प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरणा को, धनिये ना छुड़ायो छिन, लाख तले लालेणिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसाची, प्रणाम राशाना। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जागृत ले प्रगटे, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। आप श्री महामती हदिंद्रावती जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज तक इस ब्रह्मांड में चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे त्रिदेव हो, और बड़े बड़े संसार में सुर में कहलाए गए अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, ये सब हुए जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा इस संसार को एक दिशा दी। जिसने संसार में अज्ञान, जो अंधकार रूपी जो काल बैठा था सबके भीतर, अर्थात जो संसार में कोई देवी देवताओं की उपासना में लगे थे, तो उनको उनसे ऊपर त्रिदेव की ओर लगाया। तो किसी ने निराकार की भक्ति को सर्वोत्तम कहा, किसी ने ब्रह्मा जी को परमात्मा, किसी ने विष्णु जी को, कहीं उनके अवतारों को परमात्मा, तो कहीं भगवान शिव को परमात्मा कह के संबोधित किया। किसी ने ज्योति स्वरूप को, तो किसी ने निराकार को परमात्मा कहा। अर्थात इस संसार में जो वैमनस्यताएँ थी, आपस में जो द्वंद्व मचा था, जो लोग आपस में कलह मचा रहे थे, उन सबको दिशा दी और हर एक प्रकार से नवदा भक्ति बताते हुए उन्हें धर्म की शिक्षा दी कि धर्म से ही तुम्हारी आत्म जागृति हो सकती है, तुम्हारा कल्याण होगा। इस ज्ञान जितना भी था, ये सब अपराविद्या था। मुंडकोपनिषद कहता है यह ज्ञान जो है अपराविद्या है, अर्थात प्रकृति संबंधित है, क्योंकि यह ज्ञान का जो अंतिम गंतव्य है ये कहाँ तक रहा, सिर्फ नारायण तक रहा, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तक रहा, या फिर निराकार, या फिर इस 14 लोक तक ही सीमित रहा। इससे परे कोई भी जा न सका और इसके अलावा कोई वर्णन ना कर सका। इसलिए संसार में जो बुद्धि थी स्वप्न की बुद्धि थी। और अगर सुंदर साथ जी जब राज जी आए सर्वप्रथम इस कालमय ब्रह्मांड में, गोकुल में, तो वो प्यारी ब्रज की लीला और वो रास की लीला हुई जो इस प्रकृति ब्रह्मांड से परे है। उस दिव्य रहस्य को आज तक कोई ना जान सका और ब्रज रास के लोगों ने अपने सखी भाव से और अपना एकाग्र चित्त लगा करके उन्होंने जो ब्रज रास की भी भक्ति की। तो सुंदर साथ जी कोई प्रतिबिंब रास में उलझ गया,
तो कोई इस संसार, इस प्रकृति में जो हमने अभी वैराट का अध्ययन किया था, उस वैराट के अध्ययन में जो आदि नारायण है, आदि नारायण का जो महाकारण स्वरूप है, उस महाकारण स्वरूप में जो ब्रज रास कहा गया है, उस ब्रज रास तक वहाँ तक पहुँचे। तो सुंदर सा जी एक पंच वासना थी और कुछ विशेष वेश जैसे कि वल्लभाचार्य नरसैया हुए जो अंतिम उन अव्याकृत तक पहुंच पाए। बाकी इस संसार में कोई भी, अनेक हजारों ने भक्ति की, लाखों ने भक्ति की, तपस्या साधना की, सत्युग त्रेता द्वापर युग में, कलयुग में, लेकिन कोई भी उस सर्वोत्तम सर्वेश्वर परमानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री राज्य को ना जान सका, न श्यामा जी को जान सका, न ब्रह्म आत्मा को, न दिव्य परम धाम को। सर्वोत्तम संसार में गोकुल ब्रज लीला या फिर गोलोक को कह करके अपनी अंतम जो लक्ष्य उसी को निर्धारित कर दिया। इसलिए सुंदर साथ जी कि एते दिन त्रिलोक में हुदी बुद्धि से, संसार में स्वप्न बुद्धि थी। आज तक जो परमात्मा है सभी ने यही कहा है कि गोलोक के श्री कृष्ण ही परमात्मा है, मतलब गोलोक के श्री कृष्ण को परमात्मा कह के पुकारा। किसी ने निराकार को कह दिया, किसी ने राम जी को कह के परमात्मा पुकारा, तो कहीं पर संसार में कबीर के जो वचन के अनुसार किसी ने अलग निरंजन कह के पुकारा। लेकिन उस सर्वोत्तम जो सत्य है, सच्चिदानंद श्री राज जी हैं, वो प्रेमानंद, वो सच्चिदानंद घन, वो रसानंद प्रेम ईशक के स्वरूप, वाहिदत्त अद्वैत स्वरूप, जुगल किशोर राज श्यामा जी, उनका निर्धारण, उनका दिव्य ज्ञान कोई जाहिर न कर सका। इसलिए ही सुंदर सा जी इस संसार में जो भी ज्ञान था वो सब स्वप्न बुद्धि कहे गए। और इस स्वप्न बुद्धि में साक्षात सदगुरु धनी देवचंद्र जी ये दिव्य जागृत बुद्धि लेकर आए। तो आप इस संसार में जागृत बुद्धि लाए, लेकिन इसे प्रकट नहीं किया। इसे सुंदर साथ जी प्रकट करने का अर्थ है कि इस संसार में आए ब्रह्म सृष्टि को जगाया भी, 313 वासना जागृत हुई, लेकिन जाग करके भी वापस से सो गए। क्योंकि सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर निज बुद्धि का जो इलम था, अर्थात ये वाणी प्रकटन न हुआ था। निज बुद्धि की साक्षात स्वरूपा आदि इंद्रावती जी हैं। तो जो हुक्म वेद कतेब में जो पहले से इशारे लिखे थे कतेबों में कि रू अल्लाह दो जामे पैर से और दूसरे पर मुद्दार, और ईसा और इमाम मेहंदी आएंगे, बुध और निष्कलंक कल की आएंगे, तो वही प्यारे सुंदर शाह जी धनी देवचंद जी तारतम लाए, लेकिन प्रकट आप श्री इंद्रावती जी के माध्यम से हुआ। तो इस तरह से ये अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। वही निज बुद्धि सुंदर साथ जी के माध्यम से तारतम वाणी प्रकट हुई, और इस निज बुद्धि के माध्यम से ही परम धाम के सारे रहस्य जो धनी के दिल के अत्यंत गुज रहस्य थे, वो सब एक कर करके प्यारी प्यारी खिलवत सागर श्रृंगार और सागर ग्रंथ में, सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में, ऐसे विशेष 4 ग्रंथों में एक एक जो बातुनी धनी के दिल के, उनके हृदय के, दिव्य अरसे अजीम के, वो सभी जो जाहिर और बातुन मायने थे, वो एक एक कर करके आप हादी ने हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते प्रकट कर दिया। कुल्फता एते दिन द्वार खोलिया न इशक के न, सो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ मोमिन। वो मोमिन कौन है जिनके द्वारा खुला? वो है इंद्रावती जी। और हादी इंद्रावती जो न्यामतें सभी मोमिनों को बख्शी, उस न्यामतों को पा करके मोमिन सबों ने जाहिर किया, चाहे वो साकुंडल हो, चाहे अमलावती हो, चाहे आसबाई हो, चाहे नवरंग बहन हो, या फिर सुंदर शांत जी आप श्री प्रेम सखी जी, करुणावती, कमलावती, ऐसी अन्य मोमिन कहे हैं। आज उनकी धनी की इतनी कृपा और मेहरबानी कि हम सब को धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पल पल सिमरन करना चाहिए कि उनके ही इस संसार में हम भूले भटके थे। हम अपने आप को, अपनी श्यामा जी को नहीं जानते थे,
लेकिन उनकी दया, उनकी मेहरबानी देखिए। जैसे एक प्यारी माँ अपने बच्चों को कैसा लाड करती है, कैसा उसने स्नेह करती है, उसे नहलाती है, उसे अपना स्तन से दूध पिलाती है, कैसे उसकी गर्मी ठंडी में उसकी रक्षा करती है प्रकृति से। ऐसे ही सुंदर सांची एक माँ का उदाहरण दिया गया कि एक हदीस कहती है कि जितना एक माँ अपने बच्चे से स्नेह प्यार करती है, उससे भी और 100 गुना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से स्नेह करता है, वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो हे प्यारे सुंदर साथी, वास्तव में हमारा जीवन सिर्फ राज्य की इबादत के लिए, हमारा जीवन प्यार से निस्वार्थ सेवा के लिए बना हुआ है। हमारा जीवन सिर्फ धनी को पाना है और सिर्फ धनी को पाना है, धनी को रिझाना है, हादी को सद्गुरु और सुंदर साथ की सेवा में लगाना है। निस्वार्थ भाव से, बिना अहम के, बिना क्रोध के सुंदर साथ जी, अर्थात अपनी सेवा का भार जताना नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम किसी पर दबाव ना डालें, हम अपनी इच्छा के लिए धनी से प्रार्थना करें। हमें वाणी सीखनी भी तक से नहीं, बेशक हम प्रयास करें मोबाइल के माध्यम से, जहाँ क्लास हो रही वहाँ जाएं, हर एक प्रकार। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो हम कोशिश करते रहें, बाकी धनी पे छोड़ दीजिए। एक न एक दिन आएगा, सब राज्य धीरे धीरे वो भेद खोलते हैं। जो चीज़ आज हमें नहीं पता चल रही ना, वो 2-4 साल के बाद पता चलेगी। जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ के भी हम उस चीज़ को गहराई नहीं जान पा रहे उसकी, या फिर हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बातूनी भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी अंदर की आत्म की जो जागृति की अवस्था जैसी बढ़ेगी, तो मतलब स्पिरिचुअल लेवल हमारा बढ़ेगा, हमारे अंदर एक तेज उमंग पैदा होगी, हमारा प्यार स्नेह धनी के प्रति और प्रगाढ़ होगा। वैसे वैसे सुंदर साथ जी, ये वाणी के रहस्य भी धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। जो कुरान के भेद हैं वो अपने आप, वो रमूजे, वो इशारे सब एक एक करके जाहिर हो जाएंगे। और सुंदर साथ जी जैसे जैसे जाहिर होंगे, वैसे वैसे हम सभी को आनंद व सुख प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना है, उसके लिए हमें निस्वार्थ प्रेम से धनी हादी सुंदर साथ की सेवा करनी है। और ये सेवा जतानी नहीं है किसी को, क्योंकि छिप के साहिब कीजिए आज, खासल खास जी की स्वाद। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हम अपनी सेवा जताए नहीं कि हमने इतनी सेवा की, हमने इतना दान किया है, हमने इतना वो किया है, हमने ये किया है। जितना भी छुप के करेंगे, जितना भी उसको प्रेम से करेंगे, वो सब होगा। और अपनी दोस्ती, अपनी पतिव्रता धर्म को ईमानदारी से धनी के संग होकर के पालन करें। इसलिए महाप्रसाद चरणामृत लेकर के ही अपने जीवन का दिनचर्या आरंभ करें। तारतम जप करते रहे सुंदर साथ जी, रोज़ ध्यान करें। भले ध्यान नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, वाणी पढ़ के ध्यान करें। यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती का नाम लेकर के ध्यान आरंभ करें। नहीं लग रहा है, धैर्य रखना, कोशिश ज़रूर करते रहना। नहीं हो रहा है, सिर्फ चरणों का ध्यान करो, पूरा चित्त लगा के चरणों का ध्यान करें। हम धीरे धीरे अवस्था बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे धुनी के मीठे मीठे सुख प्राप्त होते चले जाएंगे। ऐसा आनंद आएगा सुंदर साथ जी कि वो प्यारी प्यारी अर्श की जो वो सुंदर सुगंध है, वो खुशबू है, वो हमें इस नासूत में मिलने लगेगी। लेकिन बस धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। और ये तो 5 सही दिन की सो तो गरीबी से होए, स्वांत और सबूरी बिना कबू न पावे कोई। तो इस वस्तु को, इस दिव्य शब्द को ध्यान में रखते हुए अपने अपनी प्रिया का चिंतन मनन करना है और 25 पक्ष में हमेशा रमण करना है। तो हम सब ने बड़े प्यार से धनी की कृपा से अभी तक अच्छी तरह से सुंदर साथ जी वाणी का मनन चिंतन किया। कल प्यारी प्यारी जो बट पीपल की चौकियाँ थी, उस बट पीपल की चौकी का सुंदर हमने अध्ययन और सहूर चिंतन किया था। तो ये सुंदर साथ जी, कल बट पीपल की चौकी हमने जो देखी थी वो कैसे दिखी थी, बहुत ही
सुहावनी रस भरी। कि सबसे पहले नीचे सुंदर साथ जी हमने देखा था कि 75 चौक आए हुए टोटल, और हर एक चौक के चारों तरफ 4 नहरें और कोनों में सुंदर चहबच्चे आए हैं, जैसे इस चित्र में हमें नीचे दिखाई दे रहा है। चहबच्चे एकदम नीचे फव्वारे उड़ते हुए प्यारे से। दूसरी चीज़, चौक के ठीक तीसरे हिस्से में मतलब एकदम मध्य में एक प्यारा सा चबूतरा कमर भर ऊँचा आया हुआ है, जिससे प्यारे सुंदर सा जी चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है, नीचे एकदम रेड कलर की लगभग 4 सीढ़ियाँ चारों दिशा से उतरी हुई हैं और कमर भर ऊंचा प्यारा चबूतरा है। सीढ़ी की जगह छोड़ करके सब जगह प्यारे प्यारे रेलिंग अर्थात सुंदर नगों से जड़ित कठेड़ा शोभायमान हो रहा है, जहाँ पर सुंदर एक प्यारा सा वृक्ष आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के 75 मतलब 75 वृक्ष आए हैं, और हर एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से सुंदर सा जी एक मेहराब बना करके मिली हुई है। उसी मेहराब के ठीक बीच में एक चक्री, और चक्री के ठीक नीचे एक हिंडोला रंग बिरंगी हम सभी सखियों और अपने दुल्हा के साथ मस्ती करने, विलास करने और प्यार करने के लिए हिंडोला झूलने के लिए आया हुआ है। तो ऐसे हम सखिया दुलारी प्यारी लाडली रूह अपने दुल्हा के संग अपनी श्यामा जी के साथ इन हिंडोलों में झूलते हैं, और मीठे मीठे जो फव्वारे हैं उन फव्वारों का जो जल है, उनकी बूंदें हैं, उससे हम हल्के हल्के भीगते हुए, हंसते हुए, एकदम उछलते हुए तालियां बजाते हैं। कभी हिंडोले में खड़े होकर झूल रहे हैं, तो कभी बैठ करके, तो कभी अपने दूल्हा के साथ शयन करते हुए झूला झूलने का हम सखी आनंद ले रही है। फिर सुंदर साथ जी ये जो हिंडोले आए हैं, ये पहली भोम में टोटल 130, तो चारों भोम में टोटल मिलाकर के 520 हिंडोले पूरे बट पीपल की चौकी में आ जाएंगे। बरगद के पेड़ के बाद फिर पीपल का वृक्ष, पीपल के बाद फिर बरगद का आ जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 वृक्ष आए हैं। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही रंग बिरंगी शोभा है, अर्थात एक वृक्ष के जो फूल, बेल, बूटियाँ, पत्ते आए हैं वो लाल, पीले, हरे, गुलाबी हैं। एक के सिर्फ लाल लाल है, एक के सिर्फ पीले पीले हैं, एक के सुंदर नीले नीले, एक के सिर्फ सफ़ेद रंग के सफ़ेद के हैं, तो कोई गुलाबी रंग का, कोई चॉकलेटी रंग का, कोई नीला रंग का, कोई हरे रंग का, मतलब अनंत रंगों के, कोई 3-3 रंगों के, कोई वृक्ष 2-2 रंगों के, मतलब अनेक विध की यहाँ पर डिज़ाइनिंग सलों की बहुत ही प्यारी यहाँ आभा हुई है। अनेक यहाँ पर गिरगिट सुंदर साथ जी हो गए, खरगोश हो गए, सुंदर यहाँ पर जो वानर आए हुए हैं या भालू आए हुए हैं, और अनेक बिहंग, तोता, मैना, पपीहा, चकवा, चकवी, लाल, पीले, गुलाबी रंग के पक्षी, पशु सब नाच रहे हैं, गा गा करके दूल्हा को रिझा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारी आबादी की, और जो जहाँ इसकी 5वीं चांदनी है, इस पे सुंदर सा जी प्यारा सा यहाँ चारों कोनों में 4 फव्वारे, 4 चहबच्चे, उन चहबच्चों में अद्भुत फव्वारे सुशोभित हो रहे हैं। तो हम बट पीपल की सुंदर 5वीं चांदनी से रंग महल की 4थी भोम में आराम से जा सकते हैं। बट पीपल के सुंदर जो 4थी भोम आई हुई है, उस 4थी भोम से रंग महल की 3री भोम में जा सकते हैं। तो इस सारा प्यारा हम सभी सखियों ने हंसते हुए अपने दुल्हा के नैनों को अपनी नज़र में लेते हुए और उनके प्यारे प्यारे चेहरों को देखते हुए, जो सुंदर दुल्हा ने हमारे सर पे प्यारी सी मुकुट धारण किया हुआ है, जिसमें सुंदर सुंदर नग जड़े हुए नीलम के, पुखराज के और मानिक और हीरे के, और प्यारे सुंदर सा जी सुंदर राज्य की नासिका से ऊपर नीलाट तक प्यारी एक कंचन रंग की 2 रेखा गई है। नासिका के ऊपर ठीक बीच में भ्रुकुटी में सुंदर 2 बीच में सुंदर
नासिका के ऊपर ठीक लाल रंग का बिंद सुशोभित हो रहा है। तो प्यारा गोरा गोरा दुल्हा का चेहरा, इश्क भरी आँखें और प्यारे प्यारे नरम नाजुक कोमल गाल। ऐसे हम सखियाँ लाल पीली हरी गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए अपने दुल्हा के संग झूला झूलते हुए इन वनों में दौड़ते हुए तो फुंदड़ी की गोल गोल रामत करते हुए हम अनेक क्रीड़ा रामत खेल करते हुए अपने दुल्हा के प्यारे प्यारे सुखों का आनंद हम सखियाँ लेती हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी कल बहुत प्यारी शोभा देखी थी हमने। आइए सुंदर साथ जी हम सब मिल कर के अब अपने ही श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में जो प्यारा सा फूल बाग आया हुआ है, उस फूल बाग की जो प्यारी शोभा है उसे आइए हम सखियाँ मिल कर के सहोर और मनन चिंतन करेंगे। देखेंगे सुंदर साथ जी प्यारा सा फूल बाग की शोभा आई हुई है। तो ठीक रंग महल के पश्चिम दिशा में रंग महल आ गया हमारा। इसके ठीक पश्चिम दिशा में ये जो पहली भूमि की एक मंदिर की चौड़ी रौस है ना, ये वाली, इस रौस से लगता हुआ ये प्यारा सा हमारा फूल बाग आया हुआ है। प्यारा सा हमारा फूल बाग आया हुआ है। और सुंदर साथ जी ये फूल बाग परम धाम की जिमी से एक भूम ऊंचा आया हुआ है। परम धाम की जिमी से यह जो फूल बाग है वो एक भूम ऊंचा सुशोभित हो रहा है। और फिर सुंदर इसकी सलोकी और इसकी आभा आई हुई है। इस फूल बाग में कुल मिलाकर करके नहर का जो चबूतरा आया हुआ है उसकी 11 हारों की 11 आड़ी खड़ी नहरें आई हुई है, उसका हम देखेंगे सुंदर साथ जी। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी यहाँ पर इस प्यारे से फूल बाग को तीनों दिशा से बड़ों उनके जो वृक्ष आए हुए ये है ना, घूमते हुए तीनों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। और चौथी तरफ ये प्यारा सा हमारा रंग महल आया हुआ है। तो इस तरह से श्री फूल बाग प्यारा सा जिसमें अनेक रंगों के प्यारे प्यारे जैसे चंपा, चमेली, मोगरा, गेंदा, सूर्यमुखी हो गए या फिर कमल हो गए या गुलाब हो गई या रात रानी होगी, धतूरा का भी फूल होता है सुंदर साथ जी। ऐसे अनेक फूलों के वृक्ष यहाँ पर जगमगा रहे हैं और यहाँ पर अनेक प्यारी प्यारी मधुर फव्वारों का दृश्य सुंदर झिलमिला रहा है, जिसमें हम सखिया इन रौसों पर चबूतरों के रौसों पर दौड़ते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, ताली बजाते हुए यहाँ का सुंदर दृश्यों का आनंद लेती हैं। और इस तरह से तीनों तरफ फूल बाग के प्यारा सा हमारा यह सुंदर सा जी फूल बाग की तीनों तरफ यह बड़ों वन के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी किस तरह से फूल बाग के ऊपर एक प्यारा सा हमारा नूर बाग आया हुआ है, इसे थोड़ा सा हम अच्छी तरह से देख ले दूसरे चित्र के माध्यम से। जिसे देखेंगे ये परम धाम की ज़मीन आई हुई है, ओके। इस परम धाम की ज़मीन पे ही सुंदर साथ जी प्यारा सा ये नूर बाग आया है। नीचे ये नूर बाग आया पूरा। और ठीक नूर बाग के किनारे किनारे कुल मिलाकर के लगभग 66 कितने
66,000 66,000 मतलब 66,000 ये सुंदर थंब आए हुए हैं, नूर के थंब आए हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगी। इस और इसी सुंदर नूर बाग जो नीचे आया, जिसके किनारे पे 66,000 थंब है जो एक बम उठे हुए हैं, तो इसी जो थंब जो 66,000 एक बम उठे हुए हैं परमधाम की जिम्मी से, तो यही पूरे आपस में पट गए और पटने के बाद इसी के ऊपर भी प्यारा यह फूल बाग आया हुआ है। ठीक है सुंदर साथी, ये प्यारा फूल बाग आया है नूर बाग के ही ऊपर। अब ये जो प्यारा सा फूल बाग है, जो प्यारे से श्री रंग महल के ठीक पश्चिम दिशा में दैदीप्यमान हो रहा है। तो ये जो दैदीप्यमान हो रहा है, तो प्यारे सुंदर सा जी, इस चित्र के माध्यम से हम इसे समझने और देखने का प्रयत्न करेंगे हम। जैसे ये सुंदर सा जी कि जो प्यारा सा फूल बाग है, ये फूल बाग लगभग 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा है ना। ये देखिए 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा ये फूल बाग आया हुआ है। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, हर एक फूल, ये जो फूल बाग आया हुआ है, इस फूल बाग का ये किनारे पर ये जो चहबच्चा है 16 हाथ का, ये कौन सा है? ये नैऋत्य कोण का चहबच्चा। कौन सा? नैऋत्य कोण का। और ये जो है ये वायव्य कोण का चहबच्चा है 16 हाथ का। ठीक है, नैऋत्य वायव्य। और यह जो एक्स्ट्रा चहबच्चा आया हुआ है कोने पर। ठीक है सुंदर साथी, इस तरह से कुल फूल बाग से लगते हुए प्यारे प्यारे 16 हाथ के टोटल 4 चहबच्चे 16 हाथ के दैदीप्यमान हो रहे हैं। इस तरह से प्यारे इसकी सुंदर बनावट है। और हमने पहले ही देखा कि बड़ों वन के सुंदर वृक्ष की जो 5 हारे हैं, है ना, जो 5 हारे ऐसे गोल घूम कर करके फूल बाग को तीनों तरफ से घेर करके फिर यहाँ से यहाँ होते हुए वापस से लाल चबूतरे के सामने जो बड़ा वन है वहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ तक की शोभा समझ में आई सभी को? अब सुनो साथी, आगे की शोभा को हम सखियाँ निहारेंगे। तो ये जो फूल बाग जो नूर बाग के ऊपर परमधाम की जिम्मी से एक भूम ऊंचा है, और ठीक रंग महल के प्रथम भोग की जो प्यारी रौस है और प्रथम भूम में उससे एकदम जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्ट है। तो देखेंगे, देखिए फूल बाग की 6 रंग महल की पश्चिम दिशा में 6000 मंदिरों की बाहरी हार है। फिर उसके बाद सुंदर रौस आई हुई है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो नहर आई हुई है। एक नहर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो कुल 11 यह आड़ी नहर हो गई। और खड़ी नहर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 आड़ी और खड़ी, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कुल मिलाकर के नहरों की, चबूतरों की सुंदर हारे सुशोभित 11 की 11। और इन्हीं आड़ी खड़ी 11 की 11 नहरों के बीच में एक एक फूल बाग आया हुआ है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। तो कुल मिलाकर के 10 की यह 10 हारें हैं। तो हे सुंदर साक्षी, हम सभी सखियों के खेलने के वास्ते, अपने दुल्हा जी के सब मीठी बातें रमण करने विलास के वास्ते यहाँ पर सुंदर 10 बगीचों के 10 हारे हैं। मतलब कुल मिलाकर के रंग बिरंगी फूलों के यहाँ पर 100 बगीचे बने हुए हैं, अति सुहावने रंग बिरंगी। और प्यारी से यहाँ पर आड़ी खड़ी 11 नहर के चबूतरों की 11 हारें आई हुई हैं। ठीक है, समझ में आई सुंदर साथ जी शोभा ये? तो और पूछना है किसी को इसमें कुछ? अब सुंदर साथ जी आगे की शोभा को हम सखियाँ निहारेंगे। हाँ जी, वो वर्णन होगा तब बता दूंगा, है ना दीदी? एक एज इट इज़ वैसे ही है, वैसे तो सब कुछ वही बना हुआ है। वो भी वर्णन बाकी है ना नूरबाग का, जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन सेम वैसी बनावट है, जैसा फूल बाग है वैसे, जैसे नूरबाग है उसी के ऊपर प्यारे सुंदर सा जी फूल बाग वैसा का वैसे ही आया है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है वो मैं बता दूंगा। बाकी लगभग ये सोचो कि 98% लगभग वैसे ही आया हुआ है। ठीक है, 98% हो बहु वैसे ही बनावट आई हुई है। अब प्यारे सुंदर जी, ये देखेंगे सुंदर साथ जी ध्यान से एकदम। देखिए एक ये नहर हो गई ना, एक ये नहर जा रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हार हो गई ना नहरों की। और ऐसे भी 11 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे आड़ी खड़ी 11 की 11 नहरें आई हुई हैं। नहर का चबूतरा आया साथ में। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर और प्यारी सी बनावट देखेंगे कि सुंदर जो ये तीनों तरफ बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं, है ना? ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं तीनों तरफ से घेर करके नीचे भी आए हैं। तो ये जो फूल बाग है, इस फूल बाग का जो लास्ट का ये चबूतरा आया हुआ है ना? नहर का चबूतरा। इस पे जो रॉस है, किनारे के रॉस से यहाँ पर सीढ़ी उतरी है, दिखाई दे रहा है सभी को सीढ़ी? ये देखिए, तो ये सीढ़ी उतर करके हम कहाँ जाएंगे? छज्जे पे आ जाएंगे। मतलब फूल बाग का भी क्या है? छज्जा है। छज्जा होता है ना किनारे का, वैसे यहाँ पर ये छज्जा आया हुआ है। देखिए छज्जा आया हुआ है वाला पूरा। तो हम नहर के चबूतरे की रॉस से या नहर के चबूतरे से कमर भर उतरेंगे तो प्यारा से छज्जा आ जाएगा। इस छज्जे पर ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा है। कितना? एक मंदिर का प्यारा सा चौड़ा छज्जा आया हुआ है तीनों दिशाओं में। कितने? तीनों दिशा में, क्योंकि चौथी दिशा में रंग महल है तो इसलिए ज़रूरत यहाँ नहीं है। इसलिए सुंदर सा जी तीनों दिशा में फूल बाग के प्यारा सा एक मंदिर का चौड़ा यह छज्जा आया है। इसी छज्जे से हम सखिया क्या करेंगे? होते हुए ये बड़े वन के जो वृक्ष आए हुए हैं, इन बड़ों वन के वृक्ष में आराम से आ और जा सकते हैं। मतलब बड़े प्यार से दौड़ते हुए हम सखिया मस्ती करते हुए, खेल खेलते हुए, कूदते हुए हम बड़ों वन में चले जाएंगे। क्योंकि बड़ों वन भी क्या है? 5 बम छठी चांदनी आई हुई है। दूसरी चीज़, इन बड़ों वन में भी हर एक बम में प्यारे प्यारे हिंडोले झूला झूलने के लिए हैं। और ये हिंडोले कैसे हैं? अलग अलग रंग के, अलग अलग डिज़ाइनिंग के, अलग अलग इनकी सलूकी हैं। और बहुत सारे हिंडोले मतलब खड़े होकर भी झूला कर दे, ऐसे हिंडोले मतलब शयन करके झूला झूल लें, ऐसे हिंडोले कि जिसमें हम बैठ करके झूला झूल सकते हैं।
तो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलाओं से, अलग अलग हुनरों के ये सुंदर रंग बिरंगी हम सभी सखियों के वास्ते प्यारे हिंडोले हैं, जिसमें हम अपने दुल्हा के संग नैनों से नैन मिला करके सुंदर बंके नैनों से इशारे करते हुए अपने दुल्हा के साथ मलपती हैं और बड़े प्यार से उनका विलास का आनंद का सुख लेती हैं। और हे बहन सखी सुंदर साथ, बहुत ही प्यारी सुंदर इस फूल बाग की शोभा है। और यहाँ पर अब देखेंगे चह बच्चे की शोभा। तो सुंदर साथ जी, चह बच्चा जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही है। बस देखिए, ये बगीचा हो गया, ये बगीचा हो गया, ये बगीचा, सिर्फ 4 बगीचा का वर्णन करेंगे। ये भी बगीचा है, ये भी बगीचा, ये भी बगीचा, ये भी बगीचा। तो हर एक बगीचे की चारों दिशा में नहर आ गई है ना, ये नहर है। ओके। और हर बगीचे के चारों कोनों में 1 2 3 4 क्या है, ये प्यारे से फव्वारे उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे। क्योंकि यह जो फव्वारे हैं, यह जो जल है वह भी क्या है, चेतन है। इसलिए चेतन होने की वजह से ये भी हम सखियों से बात करते हैं। चेतन होने की वजह से ये भी क्या करते, उछलते हैं। ये भी क्या करते, गोल गोल घूमते हैं, कभी आड़े टेढ़े हो करके मस्ती करते हैं। और प्यारे सुंदर सा जी, इन एक चह बच्चे का जो जिसमें 5 फव्वारे हैं, तो एक फव्वारा कमानों के द्वारा ये इधर आएगा, एक फव्वारा कमान बना के इस चह बच्चे में, एक प्यारा सा चह बच्चा कमान बना के यहाँ पर, तो एक उछल करके यहाँ आ जाएगा। और जो 5वां है वो गोल गोल घूमते हुए मस्ती करते हुए फिर आसमान की तरफ सीधा गया और उछल करके मस्ती करते हुए यह वापस से इसी चह बच्चे में जा कर के मिल जाएगा। तो एक की ऐसी बनावट कही, वैसे सभी प्यारे फव्वारों का दृश्य जगमगा रहा है, सुंदर प्रकट दैदीप्यमान हो रहा है दिव्य फूल बाग में। ठीक। और कल एक चीज़ भूल गए थे सुंदर साथ जी, फूल बट पीपल की चौकी में भी इसको क्लियर कर लेते हैं कि हर एक नहर के बीच में, जैसे ये नहर है, ओके, नहर के बीच में देखिए कि पुल आया है ना, ये पुल है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये पुल है। मतलब ये जो रॉस आई हुई, इस रॉस से हमें इस रॉस पे आना है, तो क्या होगा सुंदर सा जी, बीच से पुल में से हम आराम से आ जा सकते हैं। इस रॉस से इस रॉस पे आना है, तो हम सखियाँ मस्ती करते हुए इस पुल से आराम से आ जा सकती हैं। ठीक है। ऐसे बट पीपल की चौकी में भी शोभा आएगी। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर हर जगह पर सुंदर रेलिंग कठेड़े लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कठेड़े लगे रहेंगे हर जगह। मतलब जहाँ सीढ़ी आएगी, सीढ़ी की जगह छोड़ करके कठेड़े हैं। और इस चह बच्चे से हम आराम से 3 सीढ़ी उतर करके फूल बाग में जा सकते हैं। ठीक है। हर एक रॉस से 3 सीढ़ी उतरेंगे और इस बगीचे में आराम से जा सकते हैं, सुंदर रॉस से होते हुए। ठीक है, क्लियर हुई। हाँ, ये सुंदर साथ जी ऐसा बताया गया है कि 3.25 मंदिर की यह सुंदर शोभा आई हुई है। इसकी 3.25 मंदिर की ये नहर आई हुई है, मतलब जिसके नहर का चबूतरा आया हुआ है। तो इसमें पूरा हम देखेंगे ध्यान से। इसमें एक चित्र बनाया हुआ है, चित्र दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाएगा सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी देखेंगे सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा यह नहर आई है। जैसे कि यहाँ पर 75 हाथ में, कितना 75 हाथ में जल बह रहा है प्यारा सा। ओके। फिर उसके बाद प्यारी सी ये रॉस आई हुई है 33 हाथ की। कितनी? 33 हाथ की। ये 33 हाथ की
फिर उसके बाद यहाँ पर सुंदर, जैसे हम बाग बगीचों में जाते हैं ना, या फिर अपने जहाँ कहीं नहर होती है, आज के समय में देखिए कहीं पर भी नहर बनी हुई है तो कैनाल बनी, तो उसके आजू बाजू चलने फिरने की जगह भी होती है, और चलने फिरने की जगह के बीच में सुंदर पेड़ पौधे लगे रहते हैं, कमर भर के ऊंचे ऊंचे। तो यहाँ पर भी सुंदर सा जी फूलवाड़ी आई हुई है, मतलब कमर भर तक के या उससे थोड़ी से ऊपर यहाँ पर फूल सजे हुए, फुलवारी मतलब हो गया फूलों के पौधे यहाँ पर खिले हुए हैं 33 हाथ में। और फिर वापस से 33 हाथ की यह रौस आ गई। तो यहीं से होते हुए हम सखिया बगीचे में उतरेंगे। ठीक है, यहाँ से होते हुए हम बगीचे में 3 सीढ़ी होकर के उतर जाएंगे। समझ में आ गई शोभा सुंदर साथ जी आप सभी को? मतलब कुल मिला के 3.25 मंदिर की यह नहर आई हुई है जी। तो 75 हाथ में कितना हो गया, मतलब पौने मंदिर में 75 हाथ में नहर हो गई। बाकी एक मंदिर में यह शोभा आई हुई, एक मंदिर में ये शोभा आई हुई है। तो एक मंदिर की शोभा में 3 भाग हो गए, बीच में फुलवारी, आजू बाजू चलने फिरने दौड़ने के लिए हम सभी सखियों के लिए प्यारी सी रौस सुशोभित हो रही है। दूसरी चीज़ सुंदर चीज़, इस रौस से होते हुए हम इस नहर में आराम से जा सकते हैं, है ना, 3 सीढ़ी के माध्यम से। 3 सीढ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ 3 सीढ़ी है ही सुंदर साथ जी। 3 सीढ़ी से हम इस नहर में आराम से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नहर है एक भूम गहरी नहीं, जैसे बट पीपल की जो चौकी की नहर थी वो एक भूम गहरी थी नहर, लेकिन सुंदर साथ जी जो फूल बाग में जो नहर है ये सिर्फ कमर भर गहरी है। कितनी? कमर भर ये नहर गहरी है। ठीक, ये क्लियर हो गई शोभा सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे सुंदर साथ जी जो एक प्यारा सा बगीचा है, वह बगीचा कैसा है, उसकी सलूकी कैसी है, उसकी आभा मंडल, उसका दिव्य शोभायमान जो वृक्षों की शोभा, साथ साथ में उसकी बनावट, इस सब हम सखियाँ आइए निहारते हैं और इसे देखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कुल मिलाकर के 100 बगीचे आए, कितने? 100 बगीचे, है ना सुंदर साथ जी। तो उन 100 बगीचों में हम देख रहे हैं एक बगीचा, कितना? ओनली एक बगीचा कैसा बना हुआ है उसकी बनावट देखेंगे। तो एक बगीचा जो आया है इसके चारों कोने में तो हमने देख लिया, प्यारे से 4 चह बच्चे हैं, सुंदर मस्ती करने के लिए, उछलने के लिए प्यारे प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर हर चारों दिशाओं में नहर आई हुई है। ओके, नहर की शोभा हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि इस रौस से, इसको क्लोज कर लेते थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे सुंदर साथ जी इस रौस पे हम सखियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में, इसको ब्लैक कर लेते हैं जी। यहाँ पर खड़े हैं हम और यहाँ पर इस रौस पे जाना है हमें। ओके, इस रौस पे जाना है तो यहाँ पर एक बीच में पुल आ गया है, बीच में एक प्यारा सा पुल आया हुआ है। ठीक है, जो इससे पहले अभी हम सब ने इसका मनन और चिंतन भली बातें अच्छी तरह से किया है पहले से। मतलब यहाँ पर एक बगीचे के चारों दिशा में 4 पुल शोभायमान हो रहे हैं। और सुंदर साथ जी इस पुल के पे भी कठेड़ा आएगा, मतलब ये पुल सिंपल नहीं है, मतलब इसके नहर के ऊपर इस तरफ और इस तरफ क्या आ जाएगा, प्यारा सा रेलिंग, नगो और धातु से दैदीप्यमान प्यारे से यहाँ पर रेलिंग कठेड़ी की शोभा आई हुई है। तो ये तो हो गई शोभा सुंदर साथ जी, सुंदर
इसे और देख लेंगे ध्यान से हम। तो हर एक ये जो बगीचा है, उस बगीचे के अंदर भी सुंदर साथ जी सुंदर निज धाम में प्यारा सा ये जो फूल बाग है, इस फूल बाग में बड़ी नहर तो आई हुई है, 11 आड़ी नहरों की 11 खड़ी नहर आई हुई है, मतलब आड़ी खड़ी 11 नहर तो आई हुई है। और एक बगीचे के चारों तरफ ये बड़ी नहर की शोभा दिखाई दे रही है हमें। लेकिन सुंदर से एक बगीचे के अंदर भी छोटी नहरें भी आई हुई है। ये देखेंगे, एक इसको रेड कर लेंगे, देखिए 1 2 2 और ये 3 खड़ी और 3 आड़ी हो गई। तो आड़ी खड़ी प्यारी छोटी 3 नहरें आई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये जो नहरों की शोभा है उसका भी हम देख लेंगे। तो ये जो नहरें की शोभा आई हुई है, इसकी वजह से जो टोटल 100 बगीचे हैं, 100 बगीचों में जो एक बगीचे हम सखियाँ सब मिल करके इसको निहार रही हैं। इन एक बगीचों में सुंदर साथ जी आड़ी खड़ी 3 नहरों के आने की वजह से 16 और बगीचे बन जाएंगे। 1 2 3 4, तो 4 की 4 आ गए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 16। यहाँ पर एक बगीचे के अंदर छोटे बगीचे 16 आ जाएंगे। समझ में आया सुंदर सा जी शोभा? राजशर्मा जी, कांता बहन, तो प्यारे सुंदर सा जी ऐसे सुंदर 100 बगीचों में एक बगीचा लिया, एक बगीचे में भी सुंदर सा जी छोटे 16 बगीचे आए हुए हैं। और यहाँ पर 16 बगीचे जो आए हुए हैं, तो सुंदर साथ जी हर एक बगीचे के छोटे बगीचे के हम देखेंगे, देखिए कोने पर जहाँ पर 4 छोटी नहरें मिली, यहाँ पर 6 बच्चा आ जाएगा। प्यारा प्यारा 6 बच्चा आ गया। अच्छा, प्यारे से 6 बच्चे आएंगे जिसमें सुंदर रंग बिरंगी फव्वारे उड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो फव्वारे हैं वो सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फूल बाग आया हुआ है और हर एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे परमधाम में जो वृक्ष की आभा आई हुई है, फूलों की जो शोभा आई हुई है वो कैसी है, नूरानी है, नूर में चेतन है, जगमगा रहे हैं, अति नरमाई कोमलता से परिपूर्ण। और यहाँ पर सब रंगों क्या हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो जल भी हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, उज्ज्वल तो दिखाई देगा, लेकिन उज्ज्वल के साथ साथ यहाँ पर कहीं जो जल है वो हरे रंग का भी दिखाई देगा। मतलब जो फव्वारे इसमें से उड़ेंगे, यहाँ पर फव्वारे यहाँ से यहाँ उड़े, तो ये जो फव्वारे आए हुए हैं कमान बना करके दूसरे 6 बच्चे में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सखियाँ देखती हैं कि इसमें भी इन कमानों में क्या हो रहा है, जो प्यारी प्यारी मीन है, मीन मतलब जो मछलियाँ बनी हुई है ना, मतलब जो मछली आई हुई है यहाँ से उछलते हुए यहाँ चली जाएगी और इन फव्वारों से मछलियाँ यहाँ से उड़ते हुए मछली इसमें आएगी। और मछली भी कैसी, लाल, हरी, गुलाबी, चॉकलेटी, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अनेक अनेक डिज़ाइनिंग शोभा से धारण है। मतलब संसार में कितने प्रकार के जल के प्राणी होते हैं, है ना, जल जीव होते हैं। मतलब वो हर एक प्रकार से जहाँ पर अनेक प्रकार की मछली उछलती हुई, गाती हुई, जल में तैरती हुई, धनी की गुण गाते हुए, बालाजी को रिझाते हुए, आसमान में उछलते हुए, फव्वारों के साथ उछलते हुए यहाँ पर हम सभी को रिझाते हैं। हम सभी सखियों और अपने दुल्हा दुल्हन श्री राजश्यामा जी को प्रसन्न चित्त करते हैं और हंसा हंसा करके बहुत ही विभोर और आनंदित कर देती हैं। तो ऐसे हमारे दुल्हा के संग जब हम इस फूल बाग में आते हैं
तो बहुत ही हंसी और मस्ती की लीलाएं यहाँ सखियाँ करती हैं। तो इस तरह से फूल बाग की शोभा हुई सुंदर साथ जी। और यह जो नहर आई हुई है, ओके, इस नहर के भी आजू बाजू रॉस आई है और इस रॉस से भी देखेंगे 3 सीढ़ी उतरी हुई है चबूतरे में। ठीक है, जहाँ भी नहर होगी नहर के बाजू में सुंदर सा जी रॉस कंपलसरी होगी और वहीं से 3 सीढ़ी भी नीचे उतरेंगे रॉस से। ठीक है, सभी को समझ में आई शोभा ये? राज शर्मा जी, श्वेता, कांता बहन जी, सभी को आ रही है ना जी? हाँ, ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे तो स्कूल फूल बाग में प्यारे से सुंदर एक बगीचे की शोभा ली हमने। एक बगीचे में छोटे 16 बगीचे और आए हुए हैं। तो हे सुंदर साथ जी, यह प्यारी से जो नहर की शोभा होगी, बड़ी नहर है और बड़ी नहर तो हमें दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, ये बड़ी नहर आई हुई है। और जो छोटी नहर है वो एक बगीचे में आड़ी खड़ी 3-3 आई हुई है। ठीक है, सभी को समझ में आई शोभा? और इसी ये जो नहर आई हुई छोटी, इसके आजू बाजू प्यारी सी रॉस और रॉस से होते हुए हम सुंदर 3 सीढ़ी उतर के बगीचे में चले जाएंगे। सीढ़ी को छोड़ करके बाकी सब जगह रॉस पे प्यारी प्यारी कठेड़ी की शोभा है। कठेड़ी मतलब रेलिंग की शोभा है और रेलिंग भी कैसे नूरानी है, एकदम चमक रहे हैं और सुंदर। इसमें भी अनेक छोटे छोटे नंग, बेल और फूलों की आभा झलक रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो हर एक छोटे बगीचे में, मतलब ये 16 बगीचे, उसमें एक बगीचे में आड़ी खड़ी सुंदर सा जी 13 वृक्षों की 13 हार है। कितनी? 13 वृक्षों की यहाँ पर 13 हारें आई हुई है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर देखेंगे, हम चिंतन करें तो एक क्लोज कर देते इस ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए जो डॉट डॉट है ना, ये क्या है? प्यारे से वृक्षों की शोभा है। ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है सभी को? तो ये क्या है? वृक्ष की शोभा है ये वाली। ये वृक्ष बने हुए हैं और ये वृक्ष किसके बने हुए हैं? ये वृक्ष चमेली के भी आए हुए हैं। ये सुंदर जो वृक्ष बने हुए हैं ये गुलाब के हैं, कोई कमल के हैं, कोई धतूरे का भी फूलों का आया हुआ है वृक्ष, कोई सुंदर जहाँ पर चंपा का वृक्ष खिला हुआ है, कोई चमेली का वृक्ष आया हुआ है, कोई गेंदे का फूल लो की सुंदर वृक्षों की शोभा आई हुई है। और यहाँ पर कितनी आनंद की बात है कि यहाँ पर जो फूल है, फूलों के जो सुंदर वृक्ष हैं, वो वृक्ष मतलब समझ लीजिए एक वृक्ष ये बना हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ये एक वृक्ष है। ठीक है, एक वृक्ष है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सुंदर सा जी ये वृक्ष कैसे ऐसे सुंदर डालियाँ बनाएंगे, है ना, डालियाँ इसकी निकली और प्यारी यहाँ पर आ जाएंगी और फिर यहाँ से भी सुंदर सा जी निकलेगी तो यहाँ पर भी एक प्यारी सी मेहराब बना देगी। मतलब यूँ कहो कि सुंदर यहाँ पर एक प्यारी प्यारी हर एक वृक्ष के बीच में एक मेहराब बन जाएगी। फिर ये भी पूरा भरा हुआ है। ऐसे सुंदर सा जी यह जो वृक्ष है मेहराब बनाएगा आपस में मिल कर के, और साथ साथ में यह वृक्ष लाल रंग के, नूरानी, हरे रंग के, गुलाबी, श्वेत, उज्जवल, फिरोजा, नीलम, मतलब इतने सुंदर नगों से रंग बिरंगी आभा से परिपूर्ण ये वृक्ष आए हुए हैं। मतलब चिंतन करें हम सखियाँ कि देखिए वृक्ष एक लाल आया है, लाल से लग कर करके एक प्यारा सा पीला रंग का आया हुआ है, फिर उससे लगते हुए सुंदर
यहाँ पर हरे रंग का, हरे से लगते हुए नीलम का, और कहीं पर फिर आगे हीरे का, तो आगे अद्भुत फिरोजा कलर। मतलब कितनी प्यारी एक लाइन से शोभा आई हुई है। तो कहीं कहीं पर हम सखिया क्या देखती, एक ही लाइन में, सिर्फ एक ही लाइन में वृक्ष पीले के पीले आए हुए हैं। तो एक ही लाइन में कहीं हम देखते सिर्फ लाल के लाल आए हैं, एक ही लाइन में कहीं फिरोजा के फिरोजा बने हुए हैं। तो ऐसे सुंदर वृक्षों की आभा यहाँ पर झलक रही हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो थड़ है, मतलब जो तना है, उन हमें वृक्ष के ऊपर भूमि में जाना है। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे रंग बिरंगी जो थड़ बने हुए, तना आया हुआ है, उसमें दरवाजे आए हुए हैं। उन दरवाज़ों में हम सखियाँ अपने दुल्हा के संग प्रवेश करती हैं और गोलदार सीढ़ी से उछलते हुए, नाचते हुए, धनी के साथ प्यारा प्यारा सुख लेते हुए, कंठ से कंठ लगते हुए विलास करती हुई सखियाँ इन सुंदर वृक्षों की दूसरी भूमि में जा सकते हैं, और दूसरी भूमि के सुंदर तनों से उड़ते हुए हम ऊपर तीसरी चांदनी में जाएंगे। क्योंकि हे प्यारे सुंदर साथी, यहाँ पर जो वृक्ष है वो कितने हैं, 2 भूमि तीसरी चांदनी के हैं। फूलबाग की जो वृक्ष है कितनी है, 2 भूमि तीसरी चांदनी के आए हुए हैं। और यहाँ पर आपस में जो फूल है वो कोई 10 पंखुड़ी का, कोई 40 पंखुड़ी का, कोई 90 पंखुड़ियों का, कोई 155 पंखुड़ियों का, कोई 250, कोई 300, कोई 500, कोई 600, 800, तो कोई कोई 1000 पंखुड़ियों का भी प्यारा खिला खिला फूल आनंदित हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लगेगा सुंदर साथ जी, जो इसके साथ में निकटतम फूल है वो ऐसा लगेगा कि एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी को देखकर हंस रही है, एक फूल दूसरे फूल को देख कर के क्या कर रहे हैं, झुलूब रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब उछल रहे हैं, हंस रहे हैं। अपने आप ऐसे लगे फूल गोल गोल रोटेट हो रहे हैं। तो अनंत खुशबू से परिपूर्ण यहाँ पर फूल लाल रंग के, गुलाबी रंग के प्यारे प्यारे दैदीप्यमान हो रहे हैं। हम सखिया इन पुष्पों को ले करके, सुंदर पंखुड़ियों को ले करके बालाजी के लिए हार बनाती हैं। 2 हार बना के अपनी श्यामा शाम को, अपने जुगल जोड़े लाडली लाल जी को बड़े प्यार से पहनाती हैं। और सुंदर फवारों का दृश्य और प्यारे से सुंदर यह फूल खिले हुए, कितना दिल को सुकून करने वाला यह आनंद शोभायमान है। तो ऐसे हम सुंदर सखिया नवल किशोरी चंचलाई से परिपूर्ण हम दुल्हन अपने दूल्हा का मीठा मीठा विलास और सुख यहाँ पर ले रही हैं। ठीक है, ये शोभा क्लियर हुई सभी सुंदर साथी को, सल्लू की बनावट आ गई। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथी यहाँ पर जो वृक्ष आए हुए हैं, तो यहाँ पर सुंदर साथी जो फूल बाग के वृक्ष है, इन फूल बाग के वृक्षों से की दूसरी भूमि से हम रंगमहल की दूसरी भूमि में जा सकते हैं। और इन फूल बाग का जो 2 भूमि तीसरी चांदनी आई हुई है वृक्षों की, तो यहाँ पर फूल बाग की तीसरी चांदनी से हम रंगमहल की तीसरी चांदनी में तीसरी भूमि के छज्जे में आ जा सकते हैं आसानी से। आप नूरबाग को क्यों पकड़ रहे हो दीदी, आप नूरबाग को मत लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जिस समय जो शोभा चल रही है ना, वही आप चिंतन कीजिए। आप फूलबाग के बारे में मत बात कीजिए अभी कृपा करके। क्या होगा देखो, मैं
हाँ, नूरबाग तो नीचे है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज़ वो एक भूमि है, क्योंकि नूरबाग के ऊपर फूलबाग आ गया। तो फूलबाग के जो प्यारे वृक्ष है वो क्या है, दो भूमि तीसरी चांदनी है। इसकी वजह से फूलबाग के जो वृक्ष की जो दूसरी भूमि है उससे हम रंग महल की दूसरी भूमि की छज्जे से आ जा सकते हैं। और जो फूलबाग की जो वृक्षों की तीसरी, क्योंकि दो भूमि तीसरी चांदनी, तो उस फूलबाग की चांदनी से रंग महल की तीसरे भूमि की छज्जे में हम आ जा सकते हैं, बड़े प्यार से दौड़ते हुए, खेलते हुए। ठीक है, शोभा क्लियर हुई? हाँ जी। हाँ हाँ, रंग महल की पहली भूमि से प्यारे सुंदर साथ जी फूल बाग में आ गए। ठीक है। और रंग महल की दूसरी भूमि से छज्जे में आ गए। छज्जे से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्यों। जी सुंदर सर जी। हाँ, बट पीपल की चौकी में क्या था, जो वृक्ष है वो जमीन से उठे हुए हैं ना सुंदर साथ जी। इसके लिए वहाँ पर बट पीपल की वृक्षों की। जी हाँ, बता रहा हूँ वही। प्यारे सुंदर साथ जी, बट पीपल की जो वृक्ष की जो शोभा है वो क्या है, ज़मीन से उठी हुई है। ओके, ज़मीन से उठने की वजह से क्या है कि रंग महल, बट पीपल की चौकी की जो वृक्ष की जो पहली भूमि में, वो रंग महल का जो एक भूमि ऊंचा चबूतरा है वो उसके बराबर आया हुआ है। ठीक है। फिर जो बट पीपल की चौकी की जो दूसरी भूमि है वो रंग महल की पहली भूमि से अटैच है, मतलब उसके आमने सामने है। बट पीपल की चौकी का जो तीसरी भूमि है वो रंग महल की दूसरी भूमि से सुशोभित हो रहा है, सामने आया हुआ है। तो इस तरह से एक भूमि का डिस्टेंस आ गया बट पीपल की चौकी और रंग महल के बीच में। ठीक है, आमने सामने वृक्षों की भूमों में। लेकिन फूलबाग ऑलरेडी, ठीक है, नूरबाग के ऊपर आया हुआ है। और यहाँ पर जो वृक्ष आए हुए हैं फूलबाग में वो रंग महल की पहली भूमि से बराबर आए हुए हैं। इसकी वजह से सुंदर साथ जी, यहाँ का फूलबाग में जो वृक्ष है उसकी पहली भूमि रंग महल की पहली भूमि से, उसकी जो दूसरी भूमि है वो रंग महल की दूसरी भूमि से, और इसकी फूलबाग की जो तीसरी चांदनी है वो चांदनी से हम हंसते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए अपने दुल्हा के संग हम रंग महल की तीसरी भूमि में सीधे आ जा सकते हैं छज्जों के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से बहुत ही प्यारी अद्भुत बनावट शोभा आई हुई है इसकी। और सुंदर सा जी इसकी और हम शोभा देख लेते हैं अब, ताकि फूलबाग की जो प्यारी सी बनावट है, इसके रंग बिरंगी जो शोभा है वो अच्छी तरह से हम सभी सखियों को क्लियर हो जाए। जैसे सुंदर साथ जी, इसमें अगर हम ध्यान से चिंतन करें, हम्म, हाँ, ये देखेंगे ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर है ना फूल बाग में सुंदर साथ जी, देखिए ये जो पहली नहर आई हुई है, ओके, जो रंग महल के रॉस से लगती हुई जो पहली नहर आई हुई है, इस नहर में कुल मिलाकर के 3006 बच्चे हैं। कितने सुंदर साथ जी, 3006 बच्चे आए हुए हैं। इसको थोड़ा सा और, हम्म, ये देखिए 3000, इसमें एक विशेष शोभा है सबसे पहले वाला नहर के चबूतरे में, कि इस नहर में 3000 क्या आए हुए, 6 बच्चे हैं। कितने सुंदर साथ जी, 3000 आए हुए हैं यहाँ पर।
यहाँ पर 3000 चाय बच्चे विशेष रूप से शोभायमान है। मतलब कितना सुंदर दृश्य होगा कि हम सखिया समझ लीजिए पहली बोम की जो ये एक मंदिर का चौड़ा जो ये रॉस है यहाँ पर खड़ी है। तो यहाँ से अगर हम सामने फूल बाग की शोभा को देख रहे सीख रहे हम सखिया निहार रही हैं अपनी दुल्हा के संग, तो हम इन 3000 चह बच्चों के जो फवारे उड़ रहे हो कितने प्यारे दिखाई देंगे। कितना चारों तरफ ऐसे लग रहे सोने के नंग, सॉरी जो हीरे के छोटे छोटे नंग है, मतलब जो जल की बूंदें हैं वो प्यारी प्यारी बूंदें चारों तरफ, चारों मतलब सामने की तरफ उछल रही है, नाच रही है, गा रही है। इसमें सुंदर सा जी प्यारी प्यारी जो मछलियाँ आई हुई है रंग बिरंगी, गुलाबी, हरी, पीली, आसमानी, वो सभी आपस में मछलियाँ उछलते हुए एक दूसरे के फवारों में जा रही हैं। और सुंदर साथ जी ये जो 3000 फवारे, इन फवारे जो 3000 चह बच्चे हैं, सॉरी 3000 चह बच्चे हैं, तो उन 3000 चह बच्चों में फवारे कितने प्यारे प्यारे उड़ते रहेंगे। और सामने सुंदर इन फवारों की वजह से ये वृक्ष कितने प्यारे, इन वृक्षों की जो बेल पत्ते फूल आए हुए कितने प्यारे दिखाई देंगे हम सभी सखियों को। तो इस तरह से सुंदर हम सखियाँ यहाँ से होते हुए जो बीच में पुल आया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए पुल दिखाई दे रहा है सभी को, ये पुल बना है ना। तो इस पुल में सुंदर नाचते हुए धनी के कंधे में कंधा लगाए हुए है ना, कंधे में अपनी बाहों में बाहें गलबैयाँ डालते हुए हम उछलते हुए ठेकते हुए गोल गोल घूमते हुए धनी के हाथों में हाथ पकड़े हुए बड़े प्यार से मस्ती निरत करते हुए हम सखियाँ इन फवारों के बीच में जो प्यारे से चह बच्चों के बीच में सुंदर पुल बने हुए, इन पुलों से हुए हम रौस से होते हुए सुंदर फूल बाग में आ जाते हैं। और बड़े प्यार से यहाँ पर अनेक क्रीड़ा खेल झेलना की लीला करते हुए यहाँ पर अपने दुल्हा के संग बहुत प्यारा प्यारा रास विलास करती हुई धनी के अंगों का स्पर्श सुख लेते हुए झीलना करते हुए और यहीं पर बैठकर सुंदर सा जी मस्ती करते हुए हम बहुत क्रीड़ा करती हैं। तो कभी झूलने की इच्छा हुई तो इन फूल बाग से होते हुए यहाँ पर बड़ों वन में जो झूले लगे हुए हैं यहाँ पर भी आ जाती हैं। हम सब सखियों की इच्छा हुई तो सुंदर साथ जी इन सुंदर जो ये नहर का चबूतरा आया हुआ है, इस नहर के चबूतरे से छज्जे पे आ जाए, नीचे उतर के कमर भर नीचे उतर छज्जे पे आए, छज्जे से होते हुए कमर भर सीढ़ी चढ़ी तो इस 16 हाथ के 6 बच्चे में भी आ सकते हैं। इधर भी ऐसे यहाँ से हम सखिया सुंदर साथ जी छज्जे में आ गई, कमर भर नीचे उतर के और फिर कमर भर चढ़ कर के सीढ़ियों से 16 हाथ के 6 बच्चे में आ जाती हैं। और ये पहले से बताया सुंदर सा जी जो फवारे हैं इस 16 हाथ के कितने 10 भूम ऊँचे जा रहे हैं, किसके ये कोने वाले 16 हाथ के 10 भूम ऊँचे प्यारे प्यारे फवारे सुशोभित हो रहे हैं। मतलब हम विचार करके देखें है ना कि सुंदर देखिए फवारे 10 भूम ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ पर 3000 फवारे आए हुए हैं। सुंदर यहाँ पर जो वृक्ष फूलों के हैं वो रंग बिरंगे अनंत पंखुड़ियों के हैं, वो भी अनंत गुलाबी हरे पीले रंग के आए हुए हैं। एक सीधी सीधी कतार आई हुई है। तो मतलब एक इतना प्यारा दृश्य है, इतने में मीठे मीठे हमारे साथ में हमारे सुंदर वर श्याम संग हमारे विराजित हैं। तो सुंदर दुल्हा के संग सुंदर विलास करते हुए सुंदर श्यामा जी के संग हम सुंदर अपने धनी का प्यारा सुख लेते रहें। तो कितना ताली बजाते हुए उछलते हुए किसी सखी की साड़ी पकड़ करके हम दौड़ने लगती है, मतलब साड़ी पकड़ के झपट लिए, किसी के अंग में चिमटी मारते हुए है ना चुटकी लेकर के भागने लगती हैं। कोई सखी दौड़ रही तो उसके बीच में जैसे दौड़ी तो पैर अड़ंगा डाल दे, बेचारी सखी धम करके गिर करके सुंदर इन नहरों में धाम करके गिरती हैं।
ये देख करके सखियाँ कितना अच्छी तरह से ताली बजाती हैं, हंसती हैं और सखी भी उन नहर में जाके डुबकी लगाती है और बहन सखी के साथ झीलने का आनंद लेती हैं। तो एक दूसरे को सुंदर जल छिड़कना, डुबकी लगाना, इस नहर के अंदर मछली पर बैठ कर करके सुंदर मछली की सवारी करना, मछली जैसे कभी कभी उछलती है फिर जल के अंदर गई, फिर उसके बाद जल के अंदर से तो फिर उछली, फिर सुंदर फव्वारे जो उड़ रहे वो फव्वारों के बीच में आ गई, तो सुंदर ये मछली फव्वारों के संग मुझे ले कर करके ऊपर की ओर जाती है और ऊपर से लेके जाने के मतलब दूसरी तीसरी भूमि में लेके जाएगी और लेके जाकर के वापस से सुंदर सा जी फव्वारे का जल नीचे आ जाता है। कभी थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, कभी और ज़्यादा ऊपर लेके चली जाती हैं। मतलब जैसे हम सखियों की इच्छा हो वैसे फव्वारे हमारे साथ मस्ती करते हैं, जैसे हम इच्छा हुई हमारी वैसे यहाँ पर मछली है, मेंढक है, मगरमच्छ है, कई प्रकार के यहाँ जल के जीव जंतु हैं। छोटी छोटी यहाँ पर जहाज भी आई हुई है, मतलब नाव आई हुई है, जिसमें हम यहाँ पर अपने बालाजी के संग नहर पर बैठे हुए, जहाज नाव में बैठे हुए अपने सुंदर दुल्हा के संग उनके सुंदर जांग पर अपना सिर रखे हुए बालाजी के संग आरोगते हुए धनी के नेत्र से नेत्र मिला करके उनसे प्यार करते हुए और फव्वारों में झिलना करते हुए अनेक प्रकार की यहाँ रामते और क्रीड़ा करती हैं सखियाँ। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथी, हम सखियों के खेलने के, झूला झूलने के और प्यारी प्यारी खुशबू लेने के ये ठौर बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर की शोभा है। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथी, यहाँ पर जैसे हम इस फूल बाग से होते हुए सुंदर साथी, यहाँ पर जो रौस आई हुई नहर की रौस, यहाँ से होते हुए हम इस सोलास के चाय बच्चे पे भी जा सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि ये जो फूल बाग है और ये जो चाय बच्चे दोनों एक ही लेवल पर हैं। ओके, दोनों एक ही लेवल पर हैं। बस हमें जो नहर की जो रौस है, रौस से 3 सीढ़ी उतरेंगे, छज्जे पे आएंगे और छज्जे से होते हुए 3 सीढ़ी उतर करके 16 हाथ के जो चाय पत्ती चारों कोने में आए हुए, इन चारों कोनों में हम आ जा सकते हैं, झीलना कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और मीठा मीठे बालाजी के संग मीठा मीठा प्यार करती हुई धनी की सुख में विभोर और डूब सकती है अच्छी तरह से। तो इस तरह से है बहन सखी, अपने दुल्हा के संग हम सब सखियों को प्यारा आनंद और विलास करना है नित्य प्रतिदिन, क्योंकि हम रोज़ फूल बाग और नूर बाग का हमेशा नाम लेते हैं, चाहे वो संध्या की रात के समय हो, चाहे वो सुबह के समय, क्योंकि झीलना में सुबह नाम आता है और रात के समय विशेष करके प्यारे सुंदर सा जी, जो कोई सुंदर सा अपने घर में स्वरूप पढ़ता है संध्या समय का, संध्या काल का, वो बेशक सुंदर सा जी फूल बाग का नाम और नूर बाग का हमेशा नाम आता ही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम।